जय श्री कृष्ण जय श्री राधा बोलो जय माता दी। भक्तों, आज हम माँ धूमावती महाविद्या की सिद्धि का श्रवण करेंगे। साधना से पूर्व आप सबसे पुनः प्रार्थना है कि हम माँ देवी भागवत महापुराण और श्री दुर्गा सप्तशती में से शुद्धतम रूप में माँ की 10 महाविद्याओं की साधना को यथार्थ आपके सम्मुख ला रहे हैं। और यदि आपके पास गुरु नहीं है, अर्थात गुरु दीक्षा नहीं है, तो गुरुओं के भी गुरु आदि गुरु भगवान शंकर को हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेके गुरु माने और माता की प्रसन्नता के लिए यह साधना अवश्य करें। अर्थात 10 महाविद्याओं में से कोई भी साधना भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर कर सकते हैं, क्योंकि वे आदि गुरु हैं। परंतु ध्यान रहे, 10 महाविद्याओं में साधना का संकल्प शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, ईर्ष्यावश नहीं होना चाहिए। अन्यथा कुछ प्रक्रियाओं में माँ मजबूरीवश आपकी वह बुरी इच्छा पूर्ण तो कर देती हैं, परंतु अधोगति भी प्रदान करती हैं। इसीलिए आपकी कामना का संकल्प केवल अच्छा होना चाहिए और कभी भी क्रोध में साधना ना करें, अन्यथा माँ के उग्र रूप का भी उग्र सिद्ध हो जाता है, जिसकी ऊर्जा आप संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए सदैव माँ की साधना निष्काम भाव, समत्व भाव अर्थात शांत होकर करें और ऐसी जगह करें जहाँ कोई भी आपको परेशान ना कर सके और आपका साधना का जो संकल्प है उसमें विघ्न ना पड़े। राधे राधे जय माता दी। आप सबसे प्रार्थना है कि जैसे कि पहली बार YouTube पर ये साधनाएं हम विधिवत आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप सबके द्वारा हम माँ की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ये साधनाएं हम माँ की प्रसन्नता के संकल्प से कर रहे हैं। आप सब कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचबिलिटी बढ़ाने में हमें सहयोग करें। आपकी सहायता से हम भी सनातन धर्म के शुद्ध प्रसार में अपना योगदान दे पाएंगे और आपके सब्सक्राइब करने से चैनल की रीचबिलिटी और विजिबिलिटी बढ़ती है। राधे राधे जय माता दी। आइए भक्तों, अब आरंभ करते हैं। माँ धूमावती महाविद्या 10 महाविद्याओं में एक उच्च कोटि की महाविद्या साधना है, जिनके साहित्य प्रायः बहुत कम ही मिलते हैं। यह भी माता का उग्र रूप है और इस महाविद्या के साधक भी बहुत कम हैं। धूमावती महाविद्या शत्रुओं पर प्रचंड वज्र की तरह प्रहार करने वाली मानी जाती है। यह साधना मूल रूप से शत्रु के स्तंभन और नाश के लिए की जाती है। अनुक्त कल्पे यंत्रम तू लिखेत पददलाष्टकम षट्कोण कर्णिकत्र वेदद्वारोपशोभितम्। इस महाविद्या से संबंधित कई ऐसे प्रयोग हैं जिनके बारे में व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता। चरपट भंजन साधक धूमावती के उच्च कोटि के साधकों के मध्य प्रचलित रहा है। चरपट भंजन को ही चरपटनाथ या चरपटीनाथ कहा गया है। चरपटनाथ ने अपने जीवन काल में धूमावती संबंधित साधनाओं का प्रचुर अभ्यास किया था। मांत्रिक धूमावती को सिद्ध करने वाले गिने चुने व्यक्तियों में इनकी गणना होती है। वे काल विजयी हैं और आज भी यह संदेह उनके बारे में प्रचलित है कि वह किसी भी तत्व में अपने आप को बदल सकते हैं।
वह स्थूल हो, सूक्ष्म हो, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पानी, अग्नि या कुछ भी। 750 से 800 साल पहले धूमावती माँ के साधना के संबंध में फैली भ्रांति को दूर करने के लिए इस महान धूमावती साधक ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें धूमावती माँ के रहस्य, धूमावर्ती सर्प या धूमावती पद्धति जैसे ग्रंथ शामिल हैं। कई गुप्त तांत्रिक मठों में आज भी यह दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित है, लेकिन यह साधना पद्धति लुप्त सी हो गई है और जन सामान्य के मध्य में देखने को नहीं मिलती। चरपट भंजन ने कई गुप्त पद्धतियों का विकास किया था। उनमें से एक साधना ऐसी भी थी जिसको करने से व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी जान लेता है, जैसे चरित्र कैसा है, इस व्यक्ति की प्रकृति क्या है, इसके दिमाग में इस वक्त कौन सा विचार चल रहा होगा या चल रहे होंगे। इस प्रकार की साधना अत्यधिक दुष्कर साधना है। जीवन के नित्य कर्मों में ऐसी साधनाओं का कितना महत्व है, ये तो व्यक्ति खुद ही समझ सकता है। यह साधना हम आपको श्री चरपटनाथ के द्वारा प्रणीत पूर्ण धूमावती साधना दे रहे हैं, अर्थात भक्तों यह पूर्ण धूमावती साधना है। ध्यान से श्रवण करें, इससे आप शत्रु को जड़ से नष्ट कर सकते हैं और भय रहित होकर अपना जीवन जी सकते हैं। माँ धूमावती साधना विधान। धूमावती साधना को करने के लिए प्राण चेतना युक्त धूमावती यंत्र और धूमावती माला की आवश्यकता होती है। यंत्र एवं माला प्राप्त कर साधक किसी भी शनिवार या रविवार को शाम को अर्थात संध्या 7 बजे से 12 बजे के बीच में स्नान आदि से पवित्र होकर काली धोती पहने और अपने पूजा कक्ष में पश्चिम की ओर काले ऊनी आसन पर बैठे। अपने सामने चौकी पर काला वस्त्र बिछाकर धूमावती महाविद्या का चित्र स्थापित करे। चित्र के सम्मुख किसी प्लेट में काजल से धूम लिखे, अर्थात ध में बड़े ओ की मात्रा और ऊपर बिंदु धूम लिखकर धूमावती यंत्र स्थापित करे। यंत्र को जल से धोकर रोली के 3 बिंदी लगा ले, जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक स्वरूप है। यंत्र के सामने तेल का दीपक जलाएं और मंत्र विधान के अनुसार संकल्प कर सीधे हाथ में जल लेकर विनय योग करें, अर्थात साधना के लिए विनती करें। अस्य श्री धूमावती महामंत्रस्य पिपलाद ऋषिः त्रिवत्तछन्दः श्री ज्येष्ठा धूमावती देवी धूम बीजं स्वाहा शक्तिः धम कीलकं ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जापे विनयोग। ऋषियादिन्यास। अब इस साधना के ऋषियों का आवाहन करेंगे। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ में समूह बंद 5 उंगलियों से निम्न मंत्रों के साथ बताए हुए शरीर के अंगों को स्पर्श करें और ऐसी भावना रखें कि सभी ऋषि शरीर में संपुटित हो रहे हैं और आपके सारे अंग शक्तिशाली बन रहे हैं और चेतना प्राप्त हो रही है। पिपलाद ऋषिये नमः शिरसि, सिर का स्पर्श करें। त्रिवत्त छंद से नमः मुखे, मुख का स्पर्श करें। महसूस करें सभी ऋषि
अर्थात इस साधना से जितने भी जुड़े हुए ऋषि हैं सब संपुटित होके आपके सारे अंगों को शक्तिशाली कर रहे हैं। श्री ज्येष्ठा धूमावती देव्यै नमः। हृदय का स्पर्श करें। धूम बीजाय नमः गुप्तये। गुप्तांग अर्थात मूलाधार चक्र के स्थान का स्पर्श करें। स्वाहा शक्तये नमः। पादयोः दोनों चरणों का स्पर्श करें। विनय योगाय नमः। सर्वयांगे संपूर्ण शरीर का स्पर्श करें। करन्यास अपने दोनों हाथों के अंगूठे से अपने हाथ की विभिन्न उंगलियों को स्पर्श करें और महसूस करें कि सारे बीज मंत्र आपके अंगुलियों में संपुटित हो रहे हैं और आसन में भी बीज मंत्र को संपुटित करें जैसा अभी आपको कहा जाएगा, क्योंकि हमारे हाथों की पांचों उंगलियों में हमारे शरीर के पंचभूतों का स्थान होता है। अर्थात बीज मंत्र हाथों की पांचों उंगलियों में संपुटित करने से हमारे पंचभूत शक्तिशाली होते हैं और उन्हें माँ के बीज मंत्रों की शक्ति प्राप्त होती है। करन्यास धाम अंगुष्ठाभ्याम नमः। तर्जनी उंगली से अर्थात इंडेक्स फिंगर से अंगूठे का स्पर्श करें। अब बाकी अंगुलियों को अंगूठे से स्पर्श करेंगे। धीम तर्जनीभ्याम नमः। तर्जनी अर्थात इंडेक्स उंगली का स्पर्श करें। धूम मध्यमाभ्याम नमः। मध्यमा उंगली का स्पर्श करें, महसूस करें बीज मंत्र संपुटित हो रहा है। धैम अनामिकाभ्याम नमः। अनामिका उंगली का स्पर्श करें। धौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श करें। धः करतल पृष्ठाभ्याम नमः। अपने आसन का स्पर्श करें। यह आसन आपका पर्सनल अर्थात निजी आसन होना चाहिए और इस पे पूरे जीवन काल में कोई और ना बैठे, क्योंकि यह आसन आपकी साधना से जागृत हो जाता है। हृदयादि न्यास। अब इन्हीं बीज मंत्रों को अपने हृदय और शरीर के अन्य अंगों में संपुटित करेंगे। पहले हमने ऋषियों को संपुटित किया, फिर प्रभु को संपुटित किया, अब बीज मंत्रों को अंगों में संपुटित करेंगे। बाएं हाथ में जल लेकर समूहबद्ध पांचों उंगलियों से बताए गए मंत्र को शरीर के दाहिने हाथ से उन सभी अंगों को स्पर्श करें और महसूस करें कि बीज मंत्र के संपुटित होते ही ये सारे अंग तेजस्वी और पवित्र और शक्तिशाली बन रहे हैं और चेतना प्राप्त हो रही है, अर्थात माँ की दिव्य शक्तिशाली चेतना प्राप्त हो रही है। धाम हृदयाय नमः। हृदय का स्पर्श करें। धीम सिर से स्वाहा। सिर का स्पर्श करें। धूम शिखाय वष्ट।
शिखा का स्पर्श करें और महसूस करें यह बीज मंत्र ब्रह्मरंध्र में संपुटित होकर ब्रह्मरंध्र को दिव्य और शक्तिशाली बना रहा है। धैं कवचाए हम कंधों का स्पर्श करें और महसूस करें यह बीज मंत्र आपके पूरे शरीर के चारों तरफ दिव्य कवच बना रहा है। धाम नेत्राय वाशटे दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। अब आज्ञा चक्र अर्थात त्रिनेत्र का भी स्पर्श करें और महसूस करें यह बीज मंत्र की ऊर्जा आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रही है। धः अस्त्राय फट हाथ को सिर के आगे लाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और चारों दिशाओं में चुटकी बजाएं और महसूस करें यह रक्षा चक्र जागृत हो रहा है जो सदैव आपकी रक्षा करेगा। ध्यानम अब माँ के विग्रह पे और यंत्र पे ध्यान दे के ध्यान लगाएं। हाथ जोड़कर माँ भगवती धूमावती का ध्यान करके पूजन करें। धूप दीप चावल पुष्प से तदंतर धूमावती महाविद्या मंत्र का जाप करें जो हम ध्यान के बाद बताएंगे। ध्यानम विवरणा चंचला कृष्णा दीर्घा च मल्लिनांबरा विमुक्त कुंतला रुक्षा विधवा विरल द्विजा काकध्वज रथारूढ़ा विलंबित पयोधरा शूर्पहस्ताति रुक्षाशा धूमहस्ता वरान्विता प्रव्रत घोषणा तु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा क्षुप्पिपासार्दिता नित्यं भयदा कलहास्पदा। ध्यान के पश्चात मंत्र पूजन संपन्न करें। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित धूमावती माला से निम्न मंत्र का 23 माला 11 दिन तक जाप करें अथवा अत्यंत सिद्धि के लिए अर्थात उच्च कोटि की सिद्धि के लिए 1.25 लाख मंत्र का जाप 11 दिन में संपूर्ण करें। माँ धूमावती महाविद्या मंत्र। धूम धूम धूमावती ठह ठह यह मंत्र है, पुनः सुने। धूम धूम धूमावती ठह ठह। अब धूमावती महाविद्या कवच का श्रवण करें। आम धूम बीजं मे शिराः पातु धूम ललाटं सदावतु धूमानेत्रयुगं पातु वती कर्णा सदावतु दीर्घा तदूरमध्ये तु नाभिं मे मलिनांबरा सुपरहस्ता पातु गुहारुक्षा रक्षतु जानुनी मुखं मे पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिका सर्वा विद्यावतु कंठं विवरणा बहुयुगं कं चंचला हृदयं पातु दृष्टा पार्श्व सदावतु धूमाहस्ता सदा पातु पादौ पातु भयावहा प्रविद्ध धर्मा
वशं कुटिला कुटिलेक्षणा छुट्टी पासादिर्ता देवी भयदा कलहप्रिया सर्वांगे पातु मे देवी सर्वशत्रुविनाशिनी। साधन के मध्य में साधना के नियमों का पालन अवश्य करें। साधना करने की जानकारी गुप्त रखें। भय रहित होकर पूर्ण आस्था के साथ 11 या 21 दिन मंत्र जाप करें। मंत्र जाप संपन्न होने पर मंत्र का 10वां हिस्सा अर्थात दशांश हवन में काली मिर्च, काले तिल, घी और हवन सामग्री से करें। हवन के पश्चात यंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ किसी काली मंदिर में दान कर दें और बाकी बची हुई सामग्री को नदी या किसी पीपल के नीचे विसर्जित कर दें। इस प्रकार करने से यह साधना पूर्ण मानी जाती है और माँ धूमावती प्रसन्न होकर साधक के संकल्प सहित कार्य भविष्य में शीघ्र ही पूरे करती है। वैसे माँ धूमावती महाविद्या साधना को करने से शत्रु जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं। फिर वो चाहे शत्रु कैसा भी क्यों ना हो, उसका नष्ट होना निश्चित होता है। परंतु ध्यान दें, केवल पापी पाखंडी शत्रुओं का ही नाश करने के लिए माँ की इस विद्या का प्रयोग करें। अन्यथा माँ की केवल प्रसन्नता के लिए भी यह साधना की जा सकती है, क्योंकि सभी भक्त माँ से कुछ ना कुछ लेते हैं, पर माँ को देने वाले भक्त बहुत कम हैं। अर्थात माँ की प्रसन्नता के लिए भी यह साधना की जा सकती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, जय माता दी। साधना संपूर्ण। हरि भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के प्रचार के लिए, हमारी रीचेबिलिटी बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे सनातन धर्म घातियों के अंत के लिए ऐसी साधनाओं को प्रत्येक सनातनी भाई द्वारा करना चाहिए, प्रत्येक सनातनी परिवार द्वारा करना चाहिए। राधे राधे।